नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप। इस स्टोरी में हम बात करेंगे भारत में मुस्लिम समाज की शैक्षणिक स्थिति के बारे में। दोस्तों, यूपीए 1 सरकार द्वारा 2005 में नियुक्त सच्चर समिति की रिपोर्ट 2006 में जारी हुई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में मुसलमान सामाजिक और राजनीतिक जीवन के हर क्षेत्र में पिछड़ते जा रहे हैं। उनके खिलाफ अनवरत हिंसा ने उनके मन में असुरक्षा का भाव पैदा कर दिया है, जिसके कारण सामाजिक राजनीतिक जीवन में उनका प्रतिनिधित्व कम होता जा रहा है। यूपीए सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए कुछ कदम उठाए। इनमें से एक कदम था मौलाना आज़ाद फेलोशिप की स्थापना। ये फेलोशिप अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा व शोध हेतु दी जाती थी। इसके लिए सभी अल्पसंख्यक वर्गों, जिनमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं जैन के विद्यार्थी पात्र थे, परंतु इससे लाभान्वित होने वालों में मुसलमानों की संख्या सबसे ज्यादा थी। पिछली बार 1000 फेलोशिप में से 733 मुस्लिम विद्यार्थियों को दी गई थी। स्वतंत्रता के बाद से शैक्षणिक दृष्टि से मुसलमानों की स्थिति में तेजी से गिरावट आई। इसका कारण था डर का वातावरण, गरीबी और सकारात्मक कदमों का अभाव। जैसे जैसे मुसलमानों में शिक्षा के प्रति रुचि घटती गई, वैसे वैसे स्कूलों में दाखिला लेने वालों में मुस्लिम विद्यार्थियों का अनुपात कम होता गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मुसलमानों की साक्षरता दर 57.3% है, जबकि कुल आबादी में 73.4% लोग साक्षर हैं। इसी तरह जहां देश में औसतन 22% लोग मैट्रिक या उससे उच्च शिक्षा प्राप्त हैं, वहीं मुसलमानों में ये प्रतिशत 17 है। मुसलमानों में साक्षरता की दर अन्य अल्पसंख्यक समुदायों से भी काफी कम है। उच्च शिक्षा व शोध संस्थानों में मुस्लिम विद्यार्थियों की मौजूदगी न के बराबर है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार जहां 5.98% हिंदू स्नातक थे, वहीं मुसलमानों के मामले में ये प्रतिशत 2.76 था। मुसलमानों की देश में कुल आबादी में हिस्सेदारी 14.2% है, परंतु केवल 5.5% मुसलमान उच्च शैक्षिक संस्थाओं तक पहुंच पाते हैं। इस पृष्ठभूमि में जाहिर है कि मौलाना आज़ाद फेलोशिप सही दिशा में एक छोटा सा कदम था। इस योजना को बंद कर दिया गया। इसी तरह मुसलमानों के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को केवल कक्षा 9वीं और 10वीं तक सीमित कर दिया गया है। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत सन 2008 में की गई थी। वह मैट्रिक में पढ़ रहे मुस्लिम विद्यार्थियों के लिए सुनिश्चित रूप से बहुत ही उपयोगी थी। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये तर्क दिया कि केंद्र सरकार इस योजना को लागू करने के लिए गुजरात को मजबूर नहीं कर सकता, क्योंकि ये योजना धर्म पर आधारित है। गुजरात सरकार ने इस योजना के क्रियान्वयन के लिए केंद्र द्वारा भेजी गई धनराशि वापस कर दी थी। गत 8 दिसंबर 2022 को अल्पसंख्यक मामलों की तत्कालीन मंत्री स्मृति ईरानी ने मौलाना आज़ाद फेलोशिप बंद करने का घोषणा कर दी थी। सरकार की इस मनमानी कार्रवाई की कई लोगों ने खिलाफत की और कांग्रेस व अन्य पार्टियों के सांसद ने इस मसले को संसद में भी उठाया। स्मृति ईरानी का कहना था कि ये योजना इसलिए बंद की जा रही है क्योंकि इसी तरह की कई अन्य योजनाएं उपलब्ध हैं जिनके लिए मुस्लिम विद्यार्थी पात्र हैं। ये स्पष्ट है कि सभी नागरिकों को एक बराबर अवसर उपलब्ध करवाने के लिए जो भी थोड़े बहुत प्रयास किए गए हैं, वर्तमान सरकार उन्हें मटियामेट कर देना चाहती है। राजनीतिक स्तर पर सांप्रदायिक तत्व अन्य तरीकों से मुस्लिम अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं। फिलहाल इस स्टोरी में सिर्फ इतना ही। आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।